हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज आप इंडिया और यूके की खबरें देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि दुनिया जिस टर्बुलेंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जा रही है उसके बीच में दोनों देश एक दूसरे के और भी करीब आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक सामान्य फ्रेंडशिप वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। और हाँ, ये उस तरह का मूव है जिसमें डिप्लोमेसी है, सिक्योरिटी है, ट्रेड है और दुनिया के बदलते पावर इक्वेशंस को समझने की कोशिश भी है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन दोनों के बीच अब मीटिंग हुई। तो ये कोई फॉर्मल हैंडशेक वाला प्रोग्राम नहीं था, ये एक बहुत ही सीरियस बातचीत थी जिसमें टेररिज्म और खासकर प्रो खलिस्तान एलिमेंट्स पर बात हुई जो यूके में ऑपरेट करते हैं और भारत को परेशान करते हैं। भारत की ये बहुत पुरानी कंप्लेंट है कि यूके में कुछ ग्रुप्स है जो ओपन में एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलाते हैं और आज फाइनली यूके इस इश्यू को सीरियसनेस से ले रहा है क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में वाइंस बदल रही है। अब आप दुनिया का हाल देखिए, मिडिल ईस्ट जल रहा है, ट्रेड रूट्स खतरे में है, मैरीटाइम सिक्योरिटी हर दिन एक नई परीक्षा दे रही है, वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। ऐसे समय में इंडिया और यूके ने डिसाइड किया कि अब हमें अपने पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। और हॉनेस्टली अगर आप सोचो, ये बहुत ही लॉजिकल मूव है। जब चारों तरफ केओस हो तब स्मार्ट देश वही होते हैं जो अपने दोस्ती रिश्ते मजबूत रखते हैं, जो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर चलने का तरीका ढूंढते हैं। आज यूएस अनप्रेडिक्टेबल है, यूरोप डिवाइडेड है, चाइना एग्रेसिव है, रशिया वॉर में फंसा है। ऐसे समय में स्टेबल पार्टनरशिप की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। और बात करते हैं मीटिंग की सेकंड पार्ट की, वेस्ट एशिया डिस्कशन। डोवाल ने पावेल से साफ कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही आगे का रास्ता है। और ये बात सिंपल है लेकिन बहुत डीप है क्योंकि वेस्ट एशिया में हर कॉन्फ्लिक्ट, हर मिसाइल, हर ड्रोन अटैक का सीधा असर इंडिया पर पड़ता है, ट्रेड पर, फ्यूल प्राइसेस पर और इंडियन सिटीजन्स पर जो गल्फ में काम करते हैं। इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट है कि वेस्ट एशिया शांत रहे और यूके का भी इंटरेस्ट है क्योंकि उसके सीप और ट्रेड भी उसी रूट से आते जाते हैं। अब आया विजन 2035। ये कोई सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है। इस विजन में इंडिया और यूके ने डिसाइड किया है कि आने वाले 10 या 12 इयर्स में टेक, डिफेंस, सिक्योरिटी और इनोवेशन के क्षेत्रों में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाई जाएगी। ये ऐसी पार्टनरशिप है जो बदलते ग्लोबल ऑर्डर में दोनों देशों को एक एडवांटेज देती है। और हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कह रहे हैं कि दोनों एनएसएस ने ये मान लिया कि विजन 2035 को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इंडिया कई साल से बोल रहा है कि यूके में ऐसे एलिमेंट्स है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन अब जब यूके खुद एक टर्बुलेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइम से गुजर रहा है, इंटरनल डिवीजन, ग्लोबल प्रेशर, उसे समझ आ रहा है कि रैडिकल एलिमेंट को इग्नोर करना अब संभव नहीं है। इसलिए यूके ने इंडिया को कहा कि यस, हम हेल्प करेंगे, हम कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को साथ काम करने देंगे और हम इस बार इसे लाइटली नहीं लेंगे। यही रीजन है कि अजीत डोवाल ने यूके का ओपनली धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है और ये बात दुनिया समझ रही है कि इंडिया की सिक्योरिटी इश्यू अब सिर्फ इंडिया की इश्यू नहीं है, ये इंटरनेशनल इश्यूज बन रहे हैं क्योंकि रैडिकल ग्रुप्स आज डिजिटल दुनिया में ऑपरेट करते हैं, बॉर्डर्स आज उन्हें रोक नहीं पाती, इसलिए कोऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इस इनिशिएटिव ने बहुत ही बड़े आउटकम्स दिए हैं, जैसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बन रही है जो यूके और इंडिया मिलकर बना रहे हैं। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। आपने सेमीकंडक्टर इसलिए सुना है क्योंकि आज की दुनिया में इस एक चिप ने ही सुपर पावर इक्वेशन डिसाइड करने शुरू कर दिए हैं। हु कंट्रोल्स दिस चिप्स कंट्रोल्स द वर्ल्ड, और इंडिया ये बात समझ चुका है। इंडिया और यूके दोनों ने माना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को और मजबूत करना होगा। इंडिया यूके डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप इस मूव का हिस्सा है। ये रोड मैप सिर्फ डिफेंस खरीदने का नहीं है, ये जॉइंट प्रोडक्शन का है। और आपको पता है आज कौन सा मॉडल दुनिया में सबसे वैल्यूएबल है? को प्रोडक्शन मॉडल। क्योंकि अगर आप डिफेंस इंपोर्ट करते हैं तो आप डिपेंडेंट बनते हैं
और अगर आप को प्रोड्यूस करते हैं तो आप इक्वल पार्टनर बनते हैं। कुछ लोग शायद भूल जाते हैं कि यूके नावी और रॉयल एयर फोर्स की टेक्नोलॉजीज आज भी वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। इलेक्ट्रिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, नेवल सिस्टम, इन सब में यूके स्ट्रांग है और इंडिया रैपिडली राइजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चर है। सो नेचुरली दोनों मिलकर एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अप्रैल 23, 2026 को इंडिया और यूके ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया था उसने एक बात साफ कर दी कि दोनों देश इस टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।